बीच आ रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका जो लगातार कई देशों पर अब तक टैरिफ यहां पर लगाता आया है और उसके बाद अपनी ही नीतियों पर कई बार विचार करते हुए ट्रंप भी नजर आए। और अभी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ यहां पर लगाया है। कि बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। 1 अगस्त से नया टैरिफ लागू होगा। रूस से हथियार और तेल लेने पर कार्रवाई की गई है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको याद होगा कि टैरिफ को लेकर के लगातार बैक एंड फोर्थ करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। शेयर बाजार में कल क्या होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पर ठहरेगा, इस देश के आईटी सेक्टर का क्या होगा, इस देश के भीतर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूस से आ रहा था और यूरोप के बाजार में बेचा जा रहा था, पेट्रोलियम कंपनियों का क्या होगा। बहुत बड़ी खबर है देश के लिए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ के ऐलान के साथ ही रूस और भारत के व्यापार पर कड़ा कदम उठाते हुए जुर्माने का भी ऐलान किया है। दोस्तों, हम किसी के आगे झुक जाएं, उसके पैरों में पड़ जाएं और उसके बाद भी हमारा काम ना हो, हमारा सम्मान ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे। 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि ट्रंप की जो आज तानाशाही थी, आज जिस तरह ट्रंप ने हम सब का, पूरे भारत का आज जिस तरह से अपमान किया है, दुनिया के किसी नेता ने 75 वर्षों में ऐसा नहीं किया है जो आज ट्रंप ने किया। अब ट्रंप ने आज पूरी दुनिया को बताया, कैमरे पर ऐलान किया कि 1 अगस्त से भारत पर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी और भारत पर 25% व्यापार पर टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, साथ में भारत को पेनल्टी देनी होगी। अब इस तरह का व्यवहार, इस तरह का टैरिफ, इस तरह की डील ट्रंप साहब ने चीन के साथ नहीं की, जापान के साथ नहीं की, कोरिया के साथ नहीं की, कनाडा के साथ नहीं की, मैक्सिको के साथ नहीं की। ऐसा शायद ही किसी देश के साथ किया होगा। ऐसा लगता है जैसे भारत को वो नॉर्थ कोरिया या सूडान की तरह इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। अब साहब, जुर्माना हम पर किस बात का लग रहा है, पेनल्टी भारत पर क्यों लगाई जा रही? ट्रंप की दलील है और उन्होंने बाकायदा इस पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। अरे, रूस तो कई मुल्कों को तेल दे रहा है। हम रूस से हथियार ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं और हथियार ले रहे हैं डिफेंस के। रूस कई मुल्कों को हथियार दे रहा है। उनका यह कहना है कि क्योंकि रूस यूक्रेन में हजारों लोगों को मार रहा है, युद्ध कर रहा है, और हम उसको पैसा देकर तेल ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर युद्ध हो रहा है यूक्रेन में और रूस चढ़ाई कर रहा है, तो उसके पीछे हमारी फंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं वो जो मौत हो रही है, हालांकि गलत है, उसकी जिम्मेदारी भारत की है। इस तरह की दलील दी जा रही। ट्रंप ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत उनके हाथ में हो, जो जी में आए कहते चले जा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप लगातार देश का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन जो देश के प्रधान हैं, यानी प्रधान सेवक, वो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, एकदम खामोश हैं, जैसे होठ सिल लिए हों मोदी जी ने। सबसे बड़ी बात है जो और भी चौंकाने वाली, कि ये जो अपमान है, लगातार जिस दिन से ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं, उस दिन से ये अपमान लगातार होता चला जा रहा है। वो चाहे हमारे देशवासी थे जिनके पास कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको जब डिपोर्ट किया तो हथकड़ियां लगा के किया। सिर्फ हिंदुस्तान के, नेपाल के लोगों को, नागरिकों को हथकड़ी लगाने की कोशिश नहीं करी मिस्टर ट्रंप ने, हिंदुस्तानियों की, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लगातार अपमान होता चला गया, लेकिन मोदी जी जानबूझ के या किसी डर से चुप रहे। अब ये डर क्या है, ये वजह क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसकी परतें मैं खोलने जा रहा हूं। कोई पत्रकार नहीं, आज देश के पूर्व विदेश मंत्री, जो मोदी जी के सीनियर थे, वाजपेयी के साथी थे, इस देश के वित्त मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे, और अमेरिका की और ट्रंप की रग रग से वाकिफ हैं, मोदी जी की भी रग रग से वाकिफ। आज बहुत कुछ बताने जा रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। ये आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि कोई ऐसी दुखती रग है जिसकी वजह से ट्रंप आउट ऑफ द वे जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बुरी बुरी बातें भारत के बारे में कह रहे हैं। क्या हो सकता है, मतलब
क्या कुछ अडानी के अलावा भी कोई मामला है जिसकी जानकारी ट्रंप को है, और वो जानता है कि मोदी जी जिस दिन सर उठाएंगे उस दिन उनका सर वो कलम करने की स्थिति में है। अब यशवंत सिन्हा ने पूरे डिटेल में ये सारी बात, सारे राज खोले, एक एक परत उन्होंने खोली है। आप आगे इस वीडियो में उनकी बातों को, उनके खुलासों को गौर से सुनिएगा। काफी जानकारियां हैं, बड़ी जानकारियां। लेकिन आज एक और चीज हुई कि जब ट्रंप की ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई, उस वक्त संसद चल रही थी और विपक्ष ने जैसे हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि मोदी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जिस दिन मोदी मुंह खोलेंगे तो ट्रंप बहुत सी सच्चाइयां बता देंगे। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और ये पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं जोड़ता, पाकिस्तान उसका दोस्त हो जाता है। हम बार बार कह रहे थे, लेकिन क्या ये 25% टैरिफ पाकिस्तान को लगाया है उन्होंने? बार बार चीन और इंडिया का नाम लेते हैं रशिया के साथ, जिस पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए अभी रशिया ने दिए वहां के स्टील प्लांट को ठीक करने के लिए और रिन्यू करने के लिए। एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है जो एक रेलवे लाइन चलेगी रशिया से पाकिस्तान तक गुड्स ट्रेन की। क्या अमेरिका उस पर 25% टैरिफ ठोकेगा या अमेरिका मात्र भारत को अकेला कर रहा है? ट्रंप ने 25% का ऐलान करके ये हमारे तमाम नेता कितने झूठ बोलते हैं देश से, ये आज फिर एक बार रेखांकित हो गया है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे जो वाणिज्य मंत्री है, वो बोल रहे थे कि सब कुछ सेटल है, बिल्कुल विन विन पोजीशन में एग्रीमेंट हो रहा है। कौन सा विन विन पोजीशन है ये? 25% का टैरिफ लगा दिया है। भारत का बहुत बड़ा इंपोर्ट यदि आज अमेरिका में जा रहा है तो आज किन किन वस्तुओं पे, किन किन स्थितियों पे तकलीफ होगी। आज मैं बता रहा हूं, आज आशिक जी आप यदि देखें क्या क्या बेचता है भारत अमेरिका को, और उसके पहले मैं सोचता हूं कि ये वो जो उसका ट्वीट है या उसका सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसे एक झटके में वो दिखा दे, जरा उसको मैं पढ़ लूं। डोनाल्ड ट्रंप के, और ये पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं जोड़ता, पाकिस्तान उसका दोस्त हो जाता है। हम बार बार कह रहे थे कि किसी भी देश की विदेश नीति बदली नहीं जाती, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। विदेश नीति, वित्त नीति, ये ऐसी आर्थिक नीतियां ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करती है। और पहले दिन से अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। जब हमारे प्रधानमंत्री गए और वहां एग्री करके आए कि तेल भी आपसे लेंगे, विमान भी आपसे लेंगे, आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, तो ये दुनिया आशीष जी जो दबता है उसको और दबाती है। इसलिए 25% का टैरिफ। हमारे यहां से कितनी चीजें जाती है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिसके लिए सरकार लगातार लॉबिंग कर रही थी, तो कुछ बचाइए इनको। तो बात ये हो रही थी कि बस अभी टैरिफ हो जाएगा तो उसके साथ हम कर लेंगे। अब बताइए, क्या भारत ने कोई दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढने का प्रयास किया कि अमेरिका के सामने पूछ हिलाते रहे? और यदि ये बोलना देशद्रोह है तो देशद्रोह 10 बार करूंगा, जेल जाने को तैयार हूं मैं, लेकिन देश की आर्थिक नीति और देश की पूरी विदेश नीति ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जाऊंगा जो अनपढ़ और गंवार है। ये तो 25% है, उसके बाद बोला मैं पेनाल्टी लगाऊंगा। पेनाल्टी दो फेज में है। एक तो पेनाल्टी उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स पे मैं 10% लगा दूंगा रशिया के साथ काम करोगे तो, और एक जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है उसमें तो 500% की पेनाल्टी है। और आज उन्होंने बोल दिया, ये वो नतीजा है जो डर डर के काम करोगे। जो डरा वो मरा, जो लड़ा वो जीता। चाइना लड़ा, चाइना के हिसाब से टैरिफ है। भारत पे 1 अगस्त से 25, और मैं जानता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक सरकार एकदम ही गई गुजरी है। सरकार किसानों के और डेयरी प्रोडक्ट और किसान और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं आए इसके लिए वहां तकलीफ में थी। सारा मामला इस पर अटका हुआ था। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि यदि टैरिफ को पहले दिन से आप इसको ट्रंप को हाथ दिखाते तो शायद ये आज स्थिति नहीं होती। आज इसका 25% का टैरिफ के मायने क्या है? क्या ट्रंप हमारे देश में वो खरीदवा देगा? अपना सोयाबीन हमारे देश में भेजेगा? वहां के डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहां आ जाएंगे, वहां के नट्स हमारे यहां जाएंगे, फ्रूट्स यहां आएंगे। भारत लगातार कह रहा है कि हम डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर छोड़ के बात करिए। और जो इंडोनेशिया के साथ डील हुआ, उसी दिन मैंने कहा था आशीष जी, ये इंडोनेशिया का फॉर्मूला भारत पे लगाएगा। दूसरे दिन ट्रंप ने कहा कि इट विल बी लाइक इंडोनेशियन डील। जिस अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं, उसने लगाया 25% टैरिफ। एक्सपोर्ट रुकेगा तो जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, फार्मा सेक्टर हो, हीरा जवाहरात हो, गारमेंट हो, टेक्सटाइल हो, उनका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल हो,
ऑटोमोबाइल हो, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सबसे बड़ा। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। ट्रम्प ने भारत को रौंद डाला, 25% टैरिफ का ऐलान। भारत में तो मातो मोदी को नंगी गालियां। मजीद आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया क्या कहते हैं। यदि सर्विस सेक्टर पे 25% लगता है तो फिर इंफोसिस, टीसीआई, टीसीएस, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो अमेरिका में बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, क्या उन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? वैसे ही जितनी अपनी एक खबर और है आशीष जी, इसी के साथ जितनी अपनी बड़ी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर वाली, उन सारे कंपनियों ने हायर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो ऊपर के मैनेजर्स होते हैं, ऐसे 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने का तय किया है। 12,000 कॉस्ट कटिंग, क्योंकि उनको भी डर है कहीं ना कुछ हो रहा है। शेयर मार्केट को यह बात शायद फ्राइडे से पता थी या थर्सडे, पिछले एक वीक से करीब करीब पता थी। शुक्रवार, गुरुवार लॉस, मंडे लॉस, शेयर मार्केट डाउन, मंगलवार शेयर मार्केट डाउन, और इस 25% टेरिफ से और शेयर मार्केट गोता खाएगा। 25% का तोड़ क्या प्लान भी है भारत के पास? क्या भारत अपना एक्सपोर्ट किसी और से डाइवर्ट करेगा? क्या भारत रशिया से पूर्ण रूप से अपने संबंध तोड़ेगा? क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका तय करेगा? भारत की वाणिज्य नीति अमेरिका तय करेगा? भारत किससे माल खरीदेगा, किससे नहीं? लेकिन क्या ये 25% टेरिफ पाकिस्तान को लगाया है उन्होंने? बार बार चीन और इंडिया का नाम लेते हैं रशिया के साथ, जिस पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए अभी रशिया ने दिए वहां के स्टील प्लांट को ठीक करने के लिए और रिन्यू करने के लिए। एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो एक रेलवे लाइन चलेगी रशिया से पाकिस्तान तक गुड्स ट्रेन की। क्या अमेरिका उस पर 25% टेरिफ ठोकेगा, या अमेरिका मात्र भारत को अकेला कर रहा है? अमेरिका पाकिस्तान को गोद में लेकर यदि भारत पे हमले कर रहा है तो फिर भारत पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी शत्रु राष्ट्र है या क्या, यह पूछना पड़ेगा। रशिया पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, लेकिन रशिया ने कभी भारत को ही नहीं बोला कि तुम ये करो या वो करो। अमेरिका के साथ भारत ने इतनी सारी चीजें प्रॉमिस की है, उसके बाद भी रशिया की तरफ से शब्द नहीं आया। कुल मिलाकर ये जो 25% है, ये नग्न करता है मेरे देश की विदेश नीति को, ये नग्न करता है मेरे देश को वाणिज्य मंत्री को, और देश को संभ्रम में रखने के लिए। ये देश किसी एक का नहीं है, ये अंधभक्तों को बता दे। राष्ट्रद्रोह क्या है पहले हिंदी में लिख के दिखाया जरा, जोड़ा अक्षर है। बाजार में कल क्या होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पर ठहरेगा, इस देश के आईटी सेक्टर का क्या होगा, इस देश के भीतर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रूस से आ रहा था और यूरोप के बाजार में बेचा जा रहा था, पेट्रोलियम कंपनियों का क्या होगा, इस देश के भीतर में वो तमाम कॉरपोरेट, वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी अमेरिका भेजते थे, उनका क्या होगा, जो परिवहन उपकरण बेचते थे उनका क्या होगा, जो खनिज धातु बेचते थे उनका क्या होगा। और इसके साथ साथ जुड़ते चले जाइए, चाहे वो फार्मा का सेक्टर हो, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर ही क्यों ना हो, होगा क्या? यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार यह चर्चा चलती आ रही थी कि भारत अमेरिका के करीब है, और अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार कहते रहे भारत उनके करीब है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया एक्स ट्रुथ पर जिन बातों का जिक्र किया, वो कल से इस देश के भीतर किन परिस्थितियों को पैदा करेगा, यह शायद डराने वाला हो सकता है। क्योंकि बीते 11 वर्षों से भारत की अर्थनीति या भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की इकोनॉमी के सहारे या इकोनॉमी के आश्रय या इकोनॉमी की पॉलिसी के सहारे चल रही थी, और रूस से तेल खरीद कर भी भारत उसको सफाई के बाद जो यूरोप के बाजार में बेचता था, उससे बड़ा लाभालाभ भारत की पेट्रोलियम कंपनियों को होता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया भारत के खिलाफ, और यह भी कह दिया कि जो भारत ने रूस से तेल खरीदा है अब उस पर पेनल्टी लगेगी। इससे पहले जो रूस के साथ कंपनी जुड़ी हुई थी नियारा, उस पर
यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया था और आज ही माइक्रोसॉफ्ट ने जो आईटी की मदद नियारा कंपनी को करता था उसने मदद देनी बंद कर दी। यानी जो डील हो रही थी और इससे पहले 5 राउंड की डील हो चुकी थी, भारत ने खुले संकेत दे दिए थे कि हम अपने राष्ट्रीय हित को दरकिनार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो पहला संकेत था कि भारत के बाजार में अमेरिकी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत आने देना नहीं चाहता है। लेकिन अगला सवाल यह भी था कि अगर वाकई अमेरिका के साथ भारत की डील नहीं हुई तो भारत, जो अभी औसतन अगर पिछले बरस तक देखें तो तकरीबन 3.5 से 4 लाख करोड़ तक का भारत को लाभ हो रहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए। यानी भारत जितना माल अमेरिका को भेजता था, अमेरिका उसका आधा माल भारत को भेजता था, तो भारत पॉजिटिव था। लेकिन एक क्षण के लिए समझ लीजिए कि 25% टैरिफ और इसके मतलब मायने किस जगह पर क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में अमेरिका अभी तक 0% टैरिफ लगाता था, परिवहन उपकरण में 0% टैरिफ लगता था, खनिज धातु में 0% टैरिफ लगता था, पशु उत्पाद में 2% टैरिफ लगता था, फल और सब्जी में 5.3% टैरिफ लगता था, डेयरी में 17% टैरिफ था, अनाज में 2.8% था, तेल और तिलहन में 7.1% था, सबसे ज्यादा शराब और तंबाकू में 17.5% टैक्स लगता था अभी तक। अब वो सब मिलके 25% एक झटके में हो गया। यानी अमेरिकी बाजार में जब आप माल बेचने जाएंगे तो अब 25% कम से कम उन जगहों पे जो 0% के आसरे चल रहे थे। और इसके ठीक उलट भारत जो शराब तंबाकू पे लगा रहा था वो लगभग 74% टैक्स लगाता था, तेल तिलहन पर 60% लगाता था, वहां से आने वाले अनाज पर 37.8% टैक्स लगाता था, डेयरी प्रोडक्ट्स पर 35.2% लगाता था, फल और सब्जी पर 34.6% लगाता था, पशु उत्पाद पर 32.5% लगाता था। यानी 25% अगर रेसिप्रोकल की स्थिति भी आती है या फिर भारत कहीं ज्यादा टैक्स लगाए और एक झटके में जो डील ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ जो व्यापार चलते चले आ रहा है वो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। और शायद इसीलिए इस दौर में भारत ने क्या रास्ता बदला। ये रास्ता बदलने की प्रक्रिया चीन के साथ करीब आने की हो गई और शायद इसीलिए इस दौर में अब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के महीने के आखिर में एससीओ की बैठक में बीजिंग जाएंगे। यह निकटता है या फिर अमेरिकी इकोनॉमिक्स को लेकर चीन के साथ खड़े होने की अब सोच जाग चुकी है। यानी पूरी की पूरी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति वह सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री में आमने सामने आकर खड़ी नहीं हुई है, बल्कि स्थितियां इतनी विकट है कि बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने जिस सोशल मीडिया में एक्स ट्रुथ पर लिखा है उसमें इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया है कि आप रूस के साथ जो तेल खरीदते रहे उस पर अब पेनल्टी लगेगी। इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस रूस के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है क्योंकि वह युद्ध करने वाला देश है और उसके खिलाफ बंदिशें लगाई गई, चीन के साथ भारत ही वो देश है जो सबसे ज्यादा तेल उससे खरीद रहा है। सवाल एक झटके में कई खड़े हो सकते हैं, लेकिन पहले जो लिखा गया है उसे आप देख लीजिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ने भेजी है उसमें उन्होंने लिखा है, याद रखें भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और किसी भी देश की तुलना में उसके यहां सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं। उसके बाद ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं और चीन के साथ वे रूस के सबसे बड़े एनर्जी के खरीदार हैं। एनर्जी यानी पेट्रोल यानी कच्चे तेल के खरीदार हैं। और ऐसे समय जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रुके, सब ठीक बिल्कुल नहीं है और यह सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए यानी जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है उसके लिए जुर्माना देना होगा। और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद
और आखिर में लिखते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा आता है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में नाम ट्रंप का नहीं लिया। राहुल गांधी कल भी और आज भी संसद के परिसर में यह कहते नजर आए कि खुद चाहते हैं अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की उनकी डील मानी जाए। यहां पर एक सवाल और बड़ा है, क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ इस डील को नहीं कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि भारत का बाजार बर्बाद हो जाए, क्योंकि भारत के बाजार में अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट अमेरिका से आने लग जाएं और जितनी बड़ी तादाद में वो चाहता है डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक झटके में भारत के करोड़ों किसानों पर सीधा इसका असर पड़ेगा। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया रो रहा है। ट्रंप ने 25% जो टैरिफ लगाया, उसके बाद अब अगर रूस से भी ये तेल लेते हैं या इधर उधर से इनके ऊपर इनको टैक्स भरना पड़ेगा। आज के लिए इतने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा और जो भाई दोस्त चैनल पर न्यू है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।